जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 13 तक कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1.5 वर्षों का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा। टोटल आपको 18 महीने का उसमें करंट अफेयर सम्मिलित है, जो आपका जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर वो होगा क्योंकि यहाँ पर जो ये वस्तुनिष्ठ है और वहाँ पर जो सब्जेक्टिव चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रश्न पकड़ में आएंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रश्न जो सेट 14 है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला हम लोग का प्रश्न है कि अंकुर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि चलाई गई है, तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। ठीक। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का दूसरा नंबर है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 2 रोबोटिक जो लॉन्च करने की घोषणा की है वह किया गया है यहाँ पर शुक्र के द्वारा। ठीक, यहाँ पर शुक्र ग्रह के लिए। ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है तीसरे नंबर की भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त जो किया गया है आपका वह TB नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। TB नरेंद्रन को यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो देखिए यहाँ पर जो 2020-21 में आपका गिरावट आई है वह कितने प्रतिशत का 7.3 पॉइंट या जो प्रतिशत का यहाँ पर गिरावट देखने को आपको मिला होगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 5वें नंबर है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया। यहाँ पर देखिए जो अनिरुद्ध जगन्नाथ सिंह है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, यही पूछा गया है, जिनका निधन 3 जून को हुआ है। तो देखिए वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक। चलिए यहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री पूर्व में थे, अभी वर्तमान में नहीं थे, तो यहाँ पर आपका मॉरिशस के हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। हम लोग को सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला है ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। दूसरा है MK स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा जो हम लोग का है कि एन रंगास्वामी, ये पांडुचेरी के मुख्यमंत्री। लेकिन ये जो चौथा है हम लोग का सर्बानंद सोनोवाल, ये मेघालय के मुख्यमंत्री, ये गलत है। ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेज़ी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर जो किस अभियान पूछा गया कि किस, यहाँ पर देखिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना के द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य वस्तुओं को लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान का नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेशन समुद्री सेतु द्वितीय। क्या है, ऑपरेशन समुद्री सेतु द्वितीय है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, यहाँ पर ताउते का नामकरण किस देश ने किया। तो देखिए जो ताउते चक्रवात है इसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रहे मरीजों की निगरानी के लिए यहाँ पर हिट कोविड ऐप की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पर जो हिट कोविड ऐप की जो शुरुआत किया गया है वह किसके द्वारा, वह बिहार के द्वारा किया गया है। ठीक। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का कि किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया। देखिए यहाँ पर जो मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन है किसके द्वारा जारी किया गया, ये आपको सब्जियों का डिलीवरी करता है। तो यह किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। ठीक। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित को सुमिलित करना है। हम लोग का है कि एक तरफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिलामो लासो, ये जो गिलामो लासो है तो आपको गिलामो लासो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। ठीक, गिलामो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर हम लोग का यहाँ इक्वाडोर है ना जी, ये है आपका इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। दूसरा हम लोग का है कि अना
अनातोले माकोसो, ये जो अनातोले माकोसो हैं ये आपका कांगो के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तीसरा जो हम लोग क्या है कि ये बशर अल असद, ये जो बशर अल असद है सीरिया के राष्ट्रपति है। और यहाँ पर जो चौथे हैं मोख्तर ओवाने, तो ये माली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कुट भाषा में होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 12 कि निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। तो यह अजीत डोभाल जो ने भारतीय नौसेना में शामिल किया, तो यह शामिल किया है सजग को। यहाँ पर राइट आंसर आपका सजग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि मई 2021 में 14वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअल रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया। देखिए जो 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा है इसकी जो वर्चुअल आयोजन है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के अध्यक्षता में। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक यहाँ पर लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, इसे 2002 से लेकर 2020 के लेखक कौन है। यहाँ पर पूछा गया कि यह पुस्तक है लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ, ये एस है। इस पुस्तक यहाँ पर ये जो लेखक है इनका जो कार्यकाल रहा है ये 2003 से लेकर 2020 तक रहा है। इसके पुस्तक के प्रकाशित लेखक का नाम बताना है हम लोग का, तो इस लेखक का नाम है यहाँ पर सलमान रुश्दी हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये जो आपका डेट देखने को मिला है ये 2003 से 20 तक, तो इसी दौरान इन्होंने पुस्तक का प्रकाशन किया और भी पुस्तक, इसलिए यहाँ पर 2003 से 2020 इसका लिखा गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 15वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी। देखिए यहाँ पर 3 चाइल्ड जो पॉलिसी का मंजूरी जो दिया गया है किस देश के द्वारा, तो चीन के द्वारा दिया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है। तो देखिए जो मोहाली, यहाँ पर देखिए आप मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है, तो रखा गया है बालवीर सिंह के नाम पर। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मुख्यमंत्री शिशु योजना किस राज्य सरकार की पहल है, तो यह जो मुख्यमंत्री शिशु योजना है यह पहल जो है आपका असम का है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली, यहाँ पर देखिए सर रिचर्ड हेडली अवार्ड किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, तो यह जो सम्मानित किया गया है केन विलियम्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक, केन विलियम्स को यहाँ पर जो सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहल मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर जो पहल मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है यह आपको प्रकाशित किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पर जो जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 का जो शुरुआत किया गया है हाल ही पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है, तो वह क्या है अमेरिका के साथ मिलकर। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 21 नंबर है कि विजडन अवार्ड, ये जो विजडन अवार्ड 2021 से संबंधित वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पहला हम लोग का पॉइंट है कि 2010 के दशक अवार्ड ये विराट कोहली को मिला था। 1990 के दशक का जो अवार्ड है ये सचिन तेंदुलकर को मिला था, और ये 1980 के जो दशक अवार्ड है वो कपिल देव को मिला था। वो सभी सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो कौन सुमेलित नहीं है इसमें से सभी सुमेलित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो सही सभी सुमेलित है यह सही है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर एक फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है जेफ बेजोस को। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यहाँ पर एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसमें शहर की बात करें तो बेंगलुरु जो है प्रथम स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा, यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से जेनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए जो जेनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन किया गया है वह किया गया है आपका पेरिस में। ठीक, याद रखिएगा पेरिस में।
अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए जो चमेली देवी पुरस्कार है सम्मानित किया गया है नीतू सिंह को। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के, यहाँ पर लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ओरमा मिशन की शुरुआत की है। तो देखिए यहाँ पर जो ओरमा मिशन की शुरुआत है यह किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए जो पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर जो किया गया है भारत ने किस देश के साथ किया है, तो बिल्कुल वह जो किया है सिंगापुर के साथ मिलकर किया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में यहाँ पर किस राज्य सरकार, यहाँ पर किस राज्य में स्थित जुक्की घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है। देखिए यहाँ पर जो जुक्की घाटी में आग लगने की घटना हुई है यहाँ पर किस राज्य में यह जो जुक्की घाटी है ये पड़ता है, तो यह नागालैंड में पड़ता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन जो पहली बार किया गया है वह झांसी में किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 30 नंबर है कि ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। देखिए ई परिवहन लॉन्च करने वाला जो देश का पहला राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई। देखिए यहाँ पर झारखंड में 900 साल पुराने जो बौद्ध मठ की खोज किया गया है, यहाँ पर झारखंड का कौन सा, यहाँ पर जिला पूछा गया है। जी हाँ, कौन से जिला में किया गया है, तो यह किया गया है हजारीबाग जिला में। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन, यहाँ पर बेहतन बांध का निर्माण किस देश में किया गया। तो बेहतन बांध यहाँ पर अब बस याद रखना है, बेहतन बांध का निर्माण किस देश में किया गया है, तो यह चीन में किया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस यहाँ पर अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी। तो ये जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है ये आपको जो शुरू की जाएगी यह की जाएगी ब्राउन फील्ड के लिए। यहाँ पर ब्राउन फील्ड राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला जो पॉइंट हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डीपी ओपन मिशन शुरुआत की गई है। देखिए जो डीपी मिशन शुरुआत की गई है यह किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा। देखिए जो अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित वैक्सीन का जो ट्रायल है बच्चों पर किया जाएगा, तो उस वैक्सीन का नाम बताना है। तो उस वैक्सीन का नाम है यहाँ पर नोवावैक्स। यहाँ पर जो नोवावैक्स है इसी का जो है परीक्षण बच्चों पर, यानी कि बच्चों को ये भारत में दी जाएगी। ठीक, चलिए नोवावैक्स याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें जो हम लोग का वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला इसमें जो प्रथम स्थान है ये आइसलैंड को प्राप्त हुआ। दूसरा जो पॉइंट है भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा जो है कि 2020 में भारत का 140वां स्थान था। तो इसमें से कौन सा सही हम लोग को नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो केवल 3 है जो सही नहीं लग रहा है कि 2020 में भारत का स्थान 140वां था। ठीक, बाकी सब सही है। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है वह किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो बिल्कुल यह किया गया है आपको बिहार सरकार के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 38 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड, यहाँ पर मॉडिफाइड रबड़ का फर्म परीक्षण शुरू किया है। तो यहाँ पर जो किया गया है देखिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ फर्म परीक्षण शुरू किया गया है यह किया गया है असम राज्य के असम सरकार द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भारत भाग लेने वाला दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बर्ट का संबंध किस देश से। देखिए यहाँ पर
ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल, यहाँ पर लॉरेल हर्बर्ट का जो संबंध है वो किस देश से है? तो उनका संबंध न्यूजीलैंड से है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 40 नंबर है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना को, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन परियोजना का प्रस्ताव मंजूरी दिया गया है वह पुडुचेरी में दिया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? बस आपको याद रखना है कि जो दिव्यांग खेल केंद्र है इसकी स्थापना किस राज्य किसके द्वारा की जाएगी? तो यह जो किया जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन है या स्थापना है किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 42 नंबर है कि हाल ही में भारतीय मूल, यहाँ पर भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार, यहाँ पर अभी यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यहाँ पर देखिए हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया है यहाँ पर सुमित्रा मित्रा को सम्मानित किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा सुमित्रा मित्रा को जो यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला जो पॉइंट हम लोग 43 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार राज्य महोत्सव, देखिए जो 3 दिवसीय त्यौहार ये राज्य महोत्सव है ये मनाया गया किस राज्य में? तो यह मनाया गया है उड़ीसा में, राज्य महोत्सव उड़ीसा में। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द, यहाँ पर नटमेग कोर्स के लेखक हैं? यहाँ पर देखिए जो एक पुस्तक है नटमेग कोर्स के जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमिताभ घोष। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? देखिए जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है ये किस राज्य से, यहाँ पर किस शहर में पूछा गया खोला गया है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुस्तक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाल ही में 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई? देखिए जो 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है वो कौन महिला है? तो वह महिला ये बियोंसे है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ये जो बियोंसे है ये 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया? देखिए जो 25 वर्षीय सामरिक समझौता है यह जो समझौता किया गया है यहाँ पर किस देश के साथ किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। तो चीन और ईरान के द्वारा 25 वर्षीय स्मारक समझौता ये जो सहयोग है किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 48 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रही है नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? देखिए जो नीरज चोपड़ा है इसका संबंध किस खेल से है? तो ये जैवलिन थ्रो, यहाँ पर जो भाला फेंकने वाला खेल होता है इसी से इनका नीरज चोपड़ा का संबंध है। अगला 49 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसको प्रोत्साहित प्रदान करने, यहाँ पर किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो बिल्कुल यह जो लाया गया है निर्माता को यहाँ पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो PLI किसको प्रोत्साहन करेगा? तो ये आपको निर्माता को प्रोत्साहन करेगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है कि स्टार्टअप ब्लिंक, ये जो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो आपको स्टार्टअप ब्लिंक में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर आपका जो हम लोग का सेट 14 था हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया और जो सेट आपका 15 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।